सिर्फ यही है कि अभी जो नेक्स्ट गर्ल आ रही है वो एक डेयर एक हिम्मत तो प्रत्युषा बनर्जी की तरह ही करे, पर उस डे को मत अपनाए। उसके चलते कितनी लाइफ प्रॉब्लम आई हैं। जो लड़का है आई थिंक मिस्टर राहुल राज, पता नहीं उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया, वो भी बेचारा, उसकी फैमिली भी इसी प्रॉब्लम हुई है। लिविंग में रहना ये भी हमारी भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है। तो हर जगह मिस्टेक्स तो कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ से हुई है, इसका खामियाजा ऑल ओवर इंडिया को, ऑल ओवर देश को भुगतना पड़ रहा है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, बात भी अच्छी है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ नहीं। तो हम इस तरह के अवेयरनेस कर सकते हैं कि अभी जो लड़की या लड़का अगर छोटे शहर से, छोटे गांव से, ये शायद बिहार से थी, लाखों लड़कियों के ऑडिशन में से ये सेलेक्ट होकर आ गई थी, तो एक अवेयरनेस ये हो सकती है कि जो अदर गर्ल्स हैं, लड़के हैं, या ये लड़का है या मैं हूँ, जो भी सपने लेके आते हैं वो उन्हीं के साथ ही जिए और पूरा किए बिना यहाँ से निकले नहीं। कहीं मिस्टेक हुई है तो आप बताइए मुझसे, मैंने कुछ भी गलत बोला है। लिविंग में वो रह रही थी, ये भी गलत है कि आज श्रद्धांजलि दे रहे लोगों को, उनका यूज़ कर रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमारा बहुत अच्छा साथ। अगर सच में अच्छी दोस्त थी तो वो सुसाइड क्यों करती या मरती क्यों? इकोनॉमी की वो किसी दोस्त से शेयर करती, फैमिली वालों को फोन करती, ये भी हो सकता था। क्या भाई साहब आपका क्या कहना है? सर लिविंग का आपका जो मुद्दा है, लिविंग का मुद्दा नहीं है, गलतियां तो उसी की तरफ से हुई है ना। श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग, उसको ये गलत है ना। श्रद्धांजलि किस बात की? जो लड़की खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाई, जो अपनी सक्सेस को मतलब एक मिसाल बना के उसको ही संभाल नहीं पाई, तो श्रद्धांजलि देने का मतलब क्या है उसको? लोग तो यूज कर रहे हैं ना श्रद्धांजलि से। श्रद्धांजलि देने की जगह अगर उनकी हेल्प करते हैं, उनके पास जाते, इकोनॉमी की हेल्प करते या बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम को शेयर करते तो वो ज्यादा अच्छा होता। फिर भी आपका क्या कहना है? मेरा मुद्दा ये था कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो लिविंग का मुद्दा आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर मेरा थोड़ा सवाल था कि किस तरह से आप इसको गलत देखते हैं, किस भारतीय संस्कृति के विरोध में है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, और कई बार होता है कि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारी नहीं है, उस लड़की में या उस औरत में वो एक विशेषता नहीं कि उसकी हम रिस्पेक्ट करें। अगर कोई भी लिविंग में रह रहा है, नो डाउट अपने पेरेंट्स को बता के तो नहीं रह रहा होगा, उसके पेरेंट्स को पता था, उसके पेरेंट्स को अगर पता था तो पेरेंट्स भी गलत है। कभी आपके पेरेंट्स कभी आपको आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर कैरेक्टर, बट लिविंग में अगर रह रही है तो नो डाउट शादी करके भी रह सकती थी। कैरेक्टर खराब, मैं पर्सनली उनको जानता नहीं हूँ कि कैरेक्टर खराब था, मेरा मतलब अदर गर्ल्स के लिए कि उन्हें लिविंग में नहीं रहना चाहिए। प्रत्युषा को तो मैं जानते नहीं ना, उनके बिना उनके बारे में कुछ बोलूं, ये तो ऑटो ट्रांसलेशन है जो भी मैं बोल रहा हूँ। हमारा मुद्दा प्रत्युषा बनर्जी नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि आगे से जो चीजें होंगी, अभी गर्ल्स अगर लिविंग में रहेंगी, कल को लड़का छोड़ देगा, लड़की की फैमिली करती है कि इससे शादी नहीं करनी है, तो या तो वो लड़की प्रेशर में आएगी या वो लड़का प्रेशर में आएगा। मैटर प्रत्युषा बनर्जी नहीं है, मैटर ये है कि एक और प्रत्युषा बनर्जी नहीं है। लेकिन आप अगर इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री करना चाहते हैं और आज के 2016 में if you are thinking to create such documentary, then you also have to think from the angle of independent girl. They can live alone, they can live in with a partner, so they are sufficient to handle their emotional traumas, problems, they can have their own solutions. So आप जिस प्रकार कहते हैं कि भारतीय संस्कृति वगैरह, तो उसमें आप कहीं पे तो उसकी इंडिपेंडेंस या फिर उसकी जो एम्पावरमेंट है वो नाकार रहे हैं, ऐसा आपको नहीं? इंडिपेंडेंस तो मैम ऐसा है कि अभी पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे मीडिया में जाने के लिए, वो तो आपकी इंडिपेंडेंसी को रोक रहे हैं। अगर पेरेंट्स आपको लिविंग में रहने के लिए रोक रहे हैं तो वो तो आप खुद बताइए ना इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब है। अगर पेरेंट्स हैं, अगर आपको मीडिया में जाने से रोक रहे हैं कि आपको न्यूज चैनल में काम नहीं करना है, वहाँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं नहीं, ये देश आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप उसी पेरेंट्स को ये बात बोल रहे हैं कि डैड आज मैं उस लड़के के साथ लिविंग में रहना चाहती हूँ, तो आप बताइए क्या एक्सप्रेशन होगा? आप एक बेटी की तरह मत सोचिए, एक पेरेंट्स की तरह सोचिए। क्या जो प्रत्युषा बनर्जी के पेरेंट्स एक लड़की भी खो चुके हैं, और जो हमें लगता है कि हम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बट जो उसके नेबर हैं, उस पेरेंट्स के साथ जो लोग रहते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनकी क्या होगी, उनके क्या कमेंट होंगे, क्या लगता है? लड़का allowed to live in relationship. Boys are allowed to live. Nobody. I am talking about Indian culture. I am not talking about girl or boy. मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ। लड़का क्यों अलाउड होगा? लड़का कैसे अलाउड होगा? लेकिन the world has changed a lot. मैडम वर्ड चेंज हो गया, बट ये सोच कभी चेंज नहीं हो सकती। आप एक सिंपल सी बात बताइए, मतलब मैं किसी पे पर्सनली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आप अलाउ करेंगे? I think I have no option. My daughter is earning. She's self. आपकी बात करते ना, I mean to say कि मेरी मॉम होती। She's grown up enough to make her own decision. Take her own decision. Yeah. I don't think so that even
constitution and मींस आप लोग लिविंग के पक्ष में हैं। पक्ष में नहीं है, पक्ष की बात नहीं है। we are allowing our children to take the decision as and what they feel like. We can only guide them कि this is right and this is wrong. बाकी जो decision वो लेते हैं वो तो वही लेते हैं And ना। one more thing And is- it is happening everywhere. It's not happening. इस लिविंग के आगे क्या है? आप मतलब इसको तो छोड़ दीजिए because it's happening everywhere. You can't help it. You can't even stop it. Okay. I can't stop this, but जो हमारा आज का How मैटर to deal with this is another Yeah. question. You know. That could be the question, but the thing is, the main point is respecting individuality. Yeah. Okay, respecting that decision after certain, I mean, 18 के पहले 15 साल के एज में लड़की आके बोल रही कि मेरे को लिविंग में रहना, that's not the right thing as per your. But 18 के बाद या फिर जो भी डेफिनेशन हमने एक एडल्ट, एक ग्रोन अप चाइल्ड या ग्रोन अप पर्सन की हमारी डेफिनेशन है, उसके बाद उसको हक है अपना डिसीजन उस लेने हक का। का सही रिजल्ट आएगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम इसको राइट या रॉन्ग ये सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे कंफर्म ये मिस्टर सूरज पंचोली भी शायद लिविंग में थे ना। ठीक है, हम लोग लिविंग का मुद्दा छोड़ देते हैं। मेरा ये कहना है, कई सारे एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो शादीशुदा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट केस करती है और शायद आई डोंट नो ऐसी केस हुई है या नहीं, लेकिन शादीशुदा एक्ट्रेस ने अगर सुसाइड किया तो आप उससे क्या बोलेंगे? शादीशुदा एक्टर ने जब सुसाइड किया उसका सारा डिफरेंस हो गया ना उस चीज में कि हस्बैंड की मिस्टेक थी, किसकी मिस्टेक थी। वो तो एक हम उसको शादियां करने से तो रोक नहीं सकते हैं। वो तो अभी एक लड़की अगर अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं संभाल पा रहा, वो तो दोनों का पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग है ना। यहाँ तो Divya सबसे Bharti she was married and she committed suicide. कौन Divya Bharti. अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि दिव्या भारती ने सुसाइड किया था। अभी तक ये क्लियर नहीं ओके, अगर प्रत्युषा बैनर्जी ने शादी की होती है और सुसाइड किया होता तो ये तो मैं यहाँ नहीं आता, तो मैं यहाँ नहीं आता। ओके, तो फिर आपका कहना सुसाइड के बारे में नहीं है, लोग लिविंग में रहने के बाद सुसाइड करते हैं, इससे ऑब्जेक्शन। लिविंग में रहने से प्रॉब्लम है, उनको प्रेशर रहता है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, अगर वो किसी भी तरह से इकोनॉमिकली डाउन चल रही थी, लिविंग का मैटर छोड़ देती है, ठीक है। तो वो अपनी फ्रेंड से शेयर करती, अपने पेरेंट्स से शेयर करती, अपनी फैमिली मेंबर से शेयर करती। कहीं ना कहीं उसका उस तरीके से कोई हेल्प कर सकता है। अभी मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, मैं भी कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, जस्ट ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो मेरा काम है कि आज जो इंडियन का जो हमारा हो रहा है, अभी आई थिंक ये 6 to 7 एक्ट्रेस जिसने सुसाइड किया है, इसको देख के पता नहीं कितनी गर्ल्स ने सुसाइड कर लिया एक तरह से, कि वो लाखों करोड़ों लड़कियाँ जो सपने देख रही थी उनके भी सपने वहीं रुक गए हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि बिहार या छत्तीसगढ़ या हरियाणा में या राजस्थान की लड़कियों को उनके पेरेंट्स हाल फिलहाल आने देंगे इस सपने के साथ। Same problem I faced day before yesterday. My name is Sunil Maheshwari. I am director of ICC. We are counseling students for all India colleges. So day before yesterday I was at that. कुछ पेरेंट्स विजिट करे मेरे को और ये कि they were asking, हम सजेस्ट कर रहे थे there are a few B schools those are very much good options for student for master degree. तो यही पॉइंट उठ के आया था कि अब हम बच्चों को कैसे भेज सकते हैं, गर्ल कैंडिडेट उसको हम मुंबई या पुणे कैसे भेजें, आज ये चीज़ सामने आई है। तो व्हाट एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कि ये जो मैसेज अपनी इंडस्ट्री में गया, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो शी वाज अ रोल मॉडल इन राजस्थान, शी प्लेड अ गुड रोल इन देयर। तो हमारा मोटो ये है कि ये जो मैसेज स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के पास गया है, ये मैसेज अपन प्रॉपर वे में उनको डिलीवर करें कि एक सडन केस था, ठीक है, सी वाज अ केस और उसने अपने आप को प्रॉपरली हैंडल नहीं करा है, सुसाइड और मर्डर जो भी एक्सपेक्ट है। हमारा मैसेज ये है कि हम उन पेरेंट्स को ये बताएं कि इफ़ दे आर सेंडिंग द चाइल्ड टू मुंबई और पुणे, तो वो अपने स्टूडेंट्स की या अपने बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग करें। सेम मैसेज कॉलेजेस में जाएं कि अगर आपके यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो कि अगर वो यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो मोरली डाउन है या इफ दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम और सम हैरेसमेंट, तो वो खुल के आए सामने रादर कमिटिंग समथिंग लाइक सुसाइड और समथिंग। तो हमारा मोटिव है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए इंडस्ट्री में, जो चीज़ हुई है वो नहीं होनी चाहिए। मेन मैटर ये एक्चुअली प्रेशर है। आप इस केस को हटा लीजिए, लिविंग का या बॉलीवुड का, तो प्रेशर है तो किसी भी बच्चे को हो सकता है। इतने डॉक्टर्स बनने आते हैं, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर्स आते हैं बनने, ऐसे एग्जाम क्लियर हो रहा है, PMT का एग्जाम देते हैं, 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं, वो भी सुसाइड करते हैं। मेन थिंग ये है कि अब वो अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने साथ वालों से शेयर करें। मेन तो सबसे बड़ा एजेंडा अपनी फैमिली होता है। एक मुद्दा यहाँ पे ये आता है, सुसाइडल जो भी केसेस होते हैं, सी आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। सुसाइडल ये बहुत एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है, आप समझ रहे हैं? जो चीज़ आप बता रहे हैं कि इसको सिर्फ शेयरिंग से मिटाया नहीं जा सकता,
पहला टेंशन, स्ट्रेस, ये जो भी लेवल है वो क्रॉस होने के बाद एक सुसाइडल पॉइंट आता है जिसके लिए इंसान बहुत बार सोचता है और उसके बाद सुसाइड होता है, ठीक है। सो आप जो बोल रहे हैं कि फ्रेंड से शेयर करती, फैमिली से शेयर करती, ये चीज़ वो शेयर करने का कंडीशन उसका तब नहीं था। ये चीज़ एक प्रॉपर काउंसलर, एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को डील करने वाली चीज़ थी, वो जो है उसने नहीं दी। ऐसा प्रॉब्लम्स कभी भी सडन नहीं होती या लार्ज नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप इट इंक्रीज। अगर पहले स्टेप सेकंड स्टेप में अगर इफ सी वाज तो वहाँ पे अपन रोक सकते थे उस चीज़ को। कई बार ऐसा होता है सर, कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके का प्रॉब्लम तुम्हारा होता है वो तब समझ में नहीं आता कि ये इतना बड़ा होगा। पहला झगड़ा राहुल राज के साथ, दूसरा झगड़ा राहुल राज के साथ, पहला वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस जो भी घर में लड़ाई झगड़ा होता था, दारू पीते हुए वायलेंस हुआ है, ये चीज़ें उस दौरान समझ में नहीं आती जिस दौरान ये सब चल रहा है। जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तब हमारे सामने आता है, ठीक है। तो ये जब वो होते रहता है तब वो इंसान को पता नहीं रहता कि ये मेरे साथ हो रहा है या फिर इसको रोकना चाहिए। अवेयरनेस का जो फैक्टर होता है कि ये मेरे साथ वायलेंस हो रहा है, ये उसको भी फील होना चाहिए, उसको ये सेंस होना चाहिए कि ये मेरे साथ हो रहा है। यहाँ से वो मुद्दा शुरू होता है। तो जो अपने अपना जो मोटो था कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, जैसे आज सपोज मैं एक पर्सन एंड ही इज माय फ्रेंड, राइट। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, इफ ही सीज कि हाँ कि सामने बंदा है, ही इज इन प्रॉब्लम समथिंग, तो आके वो मेरी बात मुझसे बात करे, कंसल्ट करे। ये ड्यूटी पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स तो उनके कॉलेज एम्प्लॉइज या टीम मेंबर्स की। तो यही अपन चाहते हैं कि प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन जाए सबके पास कि अगर इफ समवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम बिसाइड यू, आप उनको सपोर्ट करें, हेल्प देम, काउंसल देम, एक प्रॉपर गाइडलाइन दे, गिव देम अ वे। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, गाइड देम टू विजिट समवन एल्स, कि आप वो चीज़ करें। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की सुसाइड कमिट करना या मर्डर होना, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अपना मोटो ये है कि बाहर से बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं आज मुंबई पुणे, वो आए, वो स्टॉप ना हो, उनके फर्दर फ्यूचर के बारे में सोचे। आज सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है पेरेंट्स कि हम तो नहीं बताते। चलो आपने XY 10% अपने बात करी कि लिव इन फैमिली अलाउ करती है, पेरेंट्स अलाउ करती है, ताकि 90%, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो 99% फैमिली अलाउ नहीं करेगी लिव इन। 1% या 10% का ब्रॉड माइंडेड, दे आर ब्रॉड माइंडेड, उन्होंने अलाउ कर दिया, बाकी 90% नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ पता चलता है, जैसा कि आप बता रहे हो स्ट्रेस का रहता है, मैं भी मेनली मतलब सबसे जो आदरणीय कह सकते हैं, ऑनरेबल कह सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनको भी कितना स्ट्रेस हुआ था कि वो पर्सन तो किस लेवल पे था और कहाँ गिरे थे कि कुछ ऐसा टाइम था कि वो अपने फ्रेंड सर्किल में रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे घर के सामने गाड़ियाँ पार्क कर दो ताकि जो मेरे बैड लिमिट्स हैं उनको ऐसा लगे कि मेरे पास पैसा है। उस बंदे ने तो अपने आप को ऊपर उठाया, उसके भी तो वो फ्रेंड्स होते भगत सिंह जी उस टाइम में थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया ना। तो क्या हर पर्सन को जो अपनी लास्ट से भी लास्ट हो, डेड एंड तक भी अपनी होप को खो देता है, तो क्या उस पर्सन को सुसाइड करना चाहिए? मतलब वही ना, मेनली चीज़ ये है कि अपन को भी है ना, प्रत्युषा बनर्जी जी का जो अपने लोग जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये तो बाकी गर्ल्स को भी वैसा ही मिल रहा है। भी कोई मेरे जैसा भी होता है, सोचता है इसको मरने के बाद श्रद्धांजलि मिल, मैं भी मर जाता हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ फूल बुके मिलेगा, एटलीस्ट जीते जी फेमस ना हुए लास्ट में फेमस हो जाए, कोई ऐसा सोच सकता है ना। मैं मेरी बात या आपकी बात नहीं कर रहा, ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। तभी जो कल्चर चला रखा है, कुछ लोग तो उसको भी पब्लिसिटी स्टंट बना रहे हैं, कोई पंखा फैन उठा रहा है, कोई मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहा है सीलिंग फैन बंद करने के, सब ये इन चीज़ों को क्या मैटर है। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी डिले किया, जब सब लोग रुके ना अपना प्रमोशन पे। तो मेरा जो मेन मैटर है, मेरा जो मेन मुद्दा है, हर चीज़ से रिलेटेड है, बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है सिर्फ, ये डॉक्टर के लिए भी है, एक कोई स्टार बनने के लिए आता है, कोई स्पीकर बनने के लिए आता है, कोई MBA करने के लिए आता है। स्ट्रेस तो हर जगह रहता है ना। 131 स्टूडेंट्स होंगे किसी कॉलेज में, तो 5 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको जॉब नहीं मिलती है, और जिनको जॉब नहीं मिली है, जिनका लाइफ सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो क्या वो सुसाइड कर लेंगे? वो तो अभी मैं 2011 में आया था, सपने देखे थे 10-10 लाख के पैकेज के MBA करने के बाद, बताते थे कॉलेज वाले आपको तो 12 लाख का पैकेज मिलेगा, आपका ऐसा है वैसे, 1.5 लाख भी नहीं मिला। फादर साहब को फ़ोन किया कि पापा या तो अपन गलत फंस गए, क्या किया जाए? पापा ने बोला देखो जब भी आप सक्सेस हो गया पूना में, कुछ पैसा चाहिए तो मैं आपको भेजता हूँ। वहीं से मोटिवेशन मिली। आज भी कुछ है या नहीं है, बट एक अंदर एक टैलेंट है कि हम रुकेंगे नहीं कभी भी यहाँ पे। वो भी ऐसा सोचती ना, बालिका वधू में आनंदी का जो उसने किरदार निभाया था, जो उसने कैरेक्टर किया है उसमें, उसी के अकॉर्डिंग चलती, तब तो बड़ी शान से निभा रही थी उस कैरेक्टर को। रियल लाइफ में भी वैसा करती। राहुल राज ने कुछ किया, इकोनॉमी में कुछ हो गई, फिर से खड़ी होती कि फिर से मैं नहीं आई हूँ बिहार से, फिर से वही मुकाम हासिल करूँगी, फिर से उसी लेवल पे जाऊँगी। ऐसा भी हो सकता था कि अगर स्ट्रेस आता है लास्ट लेवल पे, तो वो लास्ट लेवल को भी फ्रंट लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार और
So do you feel कि जो dependencies उन्होंने अपने ऊपर बना के रखी, see people always go for those things जहाँ पे उन्हें पैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरी डिपेंडेंसीज कंप्लीट हो सके। So do you feel कि उन्होंने उनकी डिपेंडेंसीज अगर थोड़ी कम कर दी तो वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो? डिपेंडेंसी का तो मैटर काफ़ी फिलोसफी बड़ी चली जाती है, बट मेन मैटर ये है कि अपन जहाँ से आए हैं, कोई अगर बड़ा पर्सन आता है यहाँ पे स्टार बनने या डॉक्टर बनने या जो भी कुछ बनने, उसका तो लेवल वही रहेगा, वो तो फिर से पैसा घर से मंगाएगा, वो तो फिर से सब कुछ करेगा। ये लड़की तो बिहार के छोटे से शहर से आई थी, ये सोचती एक बार फिर से उसी काम में चलती, फिर से स्टार्ट करती। डिपेंडेंसी जो इसने चीज़ें की थी, सपोजली वो कुछ लग्जरी कारें यूज़ करने लगी थी, वो उनको प्रॉपर वे से फिर से यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो ठीक है ना, फिर से स्टार्ट करती। तो जब वो स्टार्ट करती वो दोबारा एक बार खड़ी हो जाती, क्या आपको लगता है कोई भी इंसान एक बार गिरने के बाद दोबारा गिर सकते हैं? मुझे तो नहीं पता, आज तक कोई गिरा नहीं, गिरना ये तो नियम है। एक बार तो लाइफ में यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी है। Right, then it simply says that you are sitting at home. स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, मैं उस बात पे थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ कि जिस राह में, जिस रास्ते पे अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, समझ लो आपका रास्ता गलत है। सही। तो हर जगह ये प्रॉब्लम्स तो है। अभी आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे जो इतना बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ सब सही चल रही है, मैडम आज मॉडलिंग के सपने ले रही हैं, तो क्या इनकी लाइफ अभी सही चल रही है? या भाई साहब अगर राजस्थान से आए हैं, यहाँ जो इनका मैटर चल रहा है, इनके माइंड में और भी कुछ चल रहा होगा कि वहाँ से कुछ ऑफिस का क्या चल रहा है, वैसा क्या चल रहा है। नीरज जी आज टाइम निकाल के आए हैं अपने हैदराबाद से, तो क्या इनका टेंशन किसी को भी नहीं है? जो आपने बात बोली है कि डिपेंडेंसी वाली, फिर से स्टार्ट करती, समझ गए कि विवेकानंद ने जो बोला उस पे हम फिर से ट्रैम कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा मेरा पॉइंट है ना, किसी भी तरह से प्रत्युषा बैनर्जी को लेकर नहीं है, मेरा पॉइंट सिर्फ एक ही चीज को लेके है कि जो हमने सपने देखे हैं ना, जरूरी नहीं है वो सपना पूरा होगा। सपना देख लिया, समझो 50% सक्सेस मिल गई। अभी आज मुझे चाहिए लग्जरी गाड़ी है, फिएट भी आ जाएगी, सफारी भी आ जाएगी, ऑडी भी आ जाएगी, वैसे ठीक है, हमारे सपने आगे पूरे हो गए। We have to just say कि मतलब never lose hopes, कि मतलब जो गर्ल्स हैं जो कहीं से भी आ रही हैं, काम कर रही हैं, हमारी मॉम्स हमें सिखाती हैं बचपन से कि बेटा जब आप चलना सीखोगे तो आप 100 बार गिरोगे, पर ज़रूरी नहीं है कि वो मैं 2 कदम के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैं भाग सकती हूँ, या मैं 4 कदम के बाद एक्सपेक्ट करूँ कि यार मैं अब तो मैं दौड़ लगा लूँगी। हो सकता है मैं 10 स्टेप्स के बाद गिर जाऊँ। मेन है कि मुझे होप्स नहीं छोड़नी है मेरी लाइफ में। सुसाइड या ऐसा कोई भी चीज़ें, दिस इज़ नॉट राइट थिंग। आप सब एक बार है ना, मेरा आर्टिकल मत लो, मेरा नाम हटा दो इस आर्टिकल से। मैं मेरी फील्ड में बहुत खुश हूँ। आप अपनी तरफ से पर्सनली जो भी आपका नाम है, जो भी आपका नाम, अपनी तरफ से ये आर्टिकल अपनी तरफ से डाल दो। मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है, चैलेंज है। आप देखना कम से कम भी है ना, आप आज के दिन तो जो ये पेपर पढ़ेंगे ना, जो ये आर्टिकल पढ़ेंगे, उस दिन तो वो सुसाइड नहीं है। एक भी लड़की अगर बच जाती है, एक भी लड़का अगर बच जाता है, वो भी ठीक है, सक्सेस है। आप अपनी तरफ से कर दीजिए। तो अभी सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बात की थी राजस्थान और छोटे छोटे शहरों से जो लड़कियाँ आती हैं। आप देखिए कि लिव इन के अगेंस्ट है, लेकिन स्ट्रेस की पहली स्टेप ऐसे शहरों में आने के बाद लड़कियाँ अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब मार्गों पे जाती है और उसका एक्सट्रीम केस सुसाइड हो जाता है। सो आप इन चीज़ों की भी अगेंस्ट है या डायरेक्टली सुसाइड के बारे में ही बात करना चाहते हैं? कैसे स्ट्रेस आता है? नहीं, स्ट्रेस कम करने के लिए अल्कोहल स्ट्रेस कम होगा अल्कोहल। अभी जैसे मैं अभी मेरी पर्सनल बात करूँ, मेरी मॉम को ये चीज़ नहीं पता चली तो मैं डेली ड्रिंक करता हूँ, बट मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया इस चीज़ को लेकर। ना तो मुझे कोई टेंशन थी कि ड्रिंक करूँ और ना मैं चीज़ टेंशन आने के बाद ड्रिंक करना है, तो फिर तो कम होगी ना मेरी टेंशन, अगर आप टेंशन आने के बाद बात कर रहे हो। So you are pro alcohol, you mean to say? आपको अल्कोहल मैंने ट्रांसफर किया है, ऐसा हो गया है मेरा, मैं क्यों अल्कोहल को प्रमोट कर रहा हूँ? See, it's not about कि मतलब ये जो आपने बताया कि हम अल्कोहल या इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हैं या लिव इन रिलेशनशिप, वी आर नॉट सेइंग करके कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें राइट है, ठीक है। लेकिन हमारा सिर्फ कहना ये है कि आपको होप्स नहीं छोड़नी चाहिए लाइफ में। सी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जॉब कर रहे होते हैं, हम उस कंपनी को बहुत टाइम देते हैं, पर आप उस जॉब से निकल जाते हो तो इट डजंट मीन कि वो एंड है आपकी लाइफ का। वहाँ से एक न्यू स्टार्टर हो गया। अगर अब हम उसको एक नज़र से देखते हैं, ओ शिट, अब मेरा घर कैसे मैनेज होगा, मैं कैसे चीज़ें करूँगी, मेरी लाइफ मैंने लाविश तरीके से जी, अब चीज़ें मुझे कम करनी पड़ेगी, तो वो एक चीज़ नहीं है कि वहाँ से स्टार्ट हो सकता है एक न्यू चीज़ें, अगर हम उसको अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखें। हमारा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर गर्ल्स ये सब चीज़ों को देखकर अगर वो अपनी होप्स या अपने सपने छोड़ रही हैं तो वो ना करें। हमें उन्हें सिर्फ वो मोटिवेट करना है कि दिस इज़ नॉट द लास्ट थिंग, कि मतलब सुसाइड कर लो या अगर आप लाइफ में कहीं पर भी कुछ हार गए हो तो वो एंड हो गया। वो कहते हैं ना कि अब तो घबरा के सोचते हैं कि मर जाएंगे,
अगर मरकर भी चैन आए तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर सोसाइटी सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन होता तो आज टेंशन होती किसको? अगर एल्कोहल से हम स्ट्रेस को रोक सकते तो आज टेंशन किसको होती? विजय माल्या साहब ने इतना बड़ा गढ़ खड़ा किया हमारे लिए एल्कोहल का। मैडम आप मेरी बात को ना प्लीज़ नेगेटिव मत लेना। मेरा रियली आज का एक मेन मोटो यही है कि ये आर्टिकल अगर ना कुछ पेपर्स में मिलाते हैं, मेरी साइड से नहीं आप लोगों की साइड से भी जो भी होता है उतना डालते हो, तो आपको भी इस चीज़ का तो बिलीव है कि कुछ लोग तो बदलेंगे, एक तो जरूर बदलेगा। हम इतने भी कम नहीं है प्रेस वाले कि 1% भी इस चीज़ से ना बदले। और अपना नंबर भी डाल दो नीचे, लाखों 10,000 20,000 मैसेज आएंगे आपके पास, थैंक्स अ लॉट सर कि आपने ऐसा किया, हम इस चीज़ से मोटिवेट हुए। ये मुद्दा है। कुछ लोग इसको भी पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं, आपको किस चीज़ का समझ कर उनकी बात कर रहा हूँ। तो अभी तो ये सेशन ही बन गया, अभी उसको जो भी श्रद्धांजलि दे रहा है कोई 1-2 बंदे और सुसाइड कर लेंगे, चलो ठीक है मर के तो प्रमोशन से। तो अगर उसको कोई भी प्रमोट कर रहा है कि प्रत्युषा का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी थी, बहुत ऐसा था, अच्छी थी, मेरी मॉम तो सपने लेती थी कि मेरी वाइफ ऐसी रहे, मेरी मॉम उसको कुछ भी बोले तो वो बालिका की तरह उसको चीज़ों को संभाले। अभी तो मेरी माँ कहती है नहीं बेटा अपने को ऐसी लड़की नहीं चाहिए। आप भी बताइए ना, कोई ये सोचता है कौन उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी जिसने सुसाइड किया, जो मर गई है, उसके भी पेरेंट्स की बात है ना, वो भी बेचारे आज क्या कर रहे होंगे। तो ऑल आर वेटिंग कि उसका सही आंसर हमारे मिले कि वो क्या है, क्योंकि अभी सुसाइड ये भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि सुसाइड और इट्स मर्डर। कुछ भी हो, उसके पेरेंट्स का तो सब कुछ गया ना, लड़के के पेरेंट्स का भी सब कुछ गया, लड़की के पेरेंट्स का भी सब कुछ गया। और फिर वो शायद बता रहे हैं राहुल राज जी का पहले भी मैरिड थे, लड़का था, अब की उसको भी अब क्या आपने प्रमोशन करी, उसके बारे में क्या बात करें कि लड़की की उसने लाइफ ही खत्म कर दी, मरी है तो भी मरी भी है तो भी। तो आप अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हो जो उसकी लाइफ फॉलो करेगी। मैं प्रत्युषा बनर्जी पे डॉक्यूमेंट्री किसी भी तरह से नहीं बना रहा हूँ कि लास्ट में मेरी डॉक्यूमेंट्री में लड़की मरेगी नहीं, मेरी डॉक्यूमेंट्री में लड़की फिर से खड़ी हो जाएगी। तो आपकी डॉक्यूमेंट्री किसके बारे में? मेरी डॉक्यूमेंट्री इसके बारे में है कि 3 गर्ल्स हैं जो कि अलग अलग ड्रीम्स लेके मुंबई के लिए आते हैं। एक लड़की जो कि सोचती है कि डॉक्टर में अपना MBBS में सिलेक्शन होने के बाद, PMT का सिलेक्शन होने के बाद MBBS करेगी और बड़े लेवल पे डॉक्टर बनेगी, उसका सपना सच होता है। बाकी 2 गर्ल्स का भी यही ड्रीम रहता है। बट लास्ट में एक लड़की जिसका नाम है काजल, जो सोचती है कि मुझे इस फील्ड में नहीं रहना है, मेरी जो मतलब स्ट्रेंथ है वो इस फील्ड में नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, एक्ट कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, सिंग कर सकती हूँ, बट उसके पेरेंट्स को बता नहीं सकती ये बातें। वो लड़की इस फील्ड में चली जाती है, उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक स्ट्रगल मिलता है, कितनी भी गर्ल्स रहती है कितनों को स्ट्रगल मिलते हैं, बट वो लास्ट तक अपनी होप नहीं छोड़ती है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि उसका सब कुछ चला जाता है, 3 से 4 साल बाकी गर्ल्स डॉक्टर बनने पे आ जाती हैं, वो लड़की अभी भी उसी फील्ड में कुछ उसका हो नहीं पाता है। फिर वो अपना स्टार्टअप करती है कि मैं खुद से अपना एक वीडियो डिजाइन करूंगी, उस चीज़ को प्रमोट करूंगी, बीच में वही आपका एल्कोहल लेना, स्ट्रेस का करना, सुसाइड के लिए सोचना, बट कहीं ना कहीं उसका एक फ्रेंड होता है जो उसको मोटिवेट करता है कि नहीं तो फिर से बनेंगे, तो बहुत अच्छे एक्टर्स बनेंगे, बहुत अच्छे एक्टर बनेगा, और उसका वो सक्सेस हम दिखाएंगे, सोसाइटी किसी तरह से दिखाएंगे। सर ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन? एक लड़की का तो 2 है, 2 गर्ल्स उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनका नॉन। मतलब ये फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। ये शॉर्ट शॉर्ट फिल्म से 35-40 मिनट, हार्डली 40 तो मिनट। आप ये बनाने के प्रोसेस में है या बनाना शुरू करना है, कैसा है? How is it? बनाना शुरू करना है? नहीं बनाना अभी कैसे अभी हो तो अभी कैसे बनाना शुरू करना है कि पुणे का ये पुलिस में दिखाना चाहते हैं, मुंबई में दिखाना चाहते हैं, अगर रोटेट है कि पुणे मुंबई सबका एक मिक्स है। तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये फिक्शन, ये शॉर्ट फिल्म है। उस लड़की के सपने यही थे। नहीं ये फिल्म है कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं? दोनों में फर्क है ना, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म। या डॉक्यूमेंट्री फिक्शन पे डिपेंड है। सो ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, इट्स अ फिल्म। और इसका मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे कुछ मैनेजमेंट सेमिनार्स रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, मोर देन 200 और 300 कॉलेजेस, वहाँ ये एक सेशन इसका फ्री से लगे, गर्ल्स बॉयज सब इसको देखें, ऐसा स्टडी किया है उस लड़की के लिए, उसको फ्री में देखें और देख के उसको समझें। So it's a film based on true events. और हर जगह यही चीज़ें चल रही है और मुंबई सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इसके थ्रू ही लोगों को अवेयरनेस किया जा सकता है। अभी मैं या भाई साहब कोई सुसाइड कर लेते हैं तो उनको तो शायद लोग जानते भी नहीं तो है। आपने कोई टाइम स्पैन रखा कि आपको कब तक ये फिल्म खत्म करनी है और रिलीज करनी है? 2 मंथ के बाद करूँगा मैं, बिकॉज क्यों नए एडमिशन न्यू एडमिशन जो रहते हैं, उन जो न्यू आएंगे बच्चे अपने ड्रीम्स लेके, अभी जो सेकंड ईयर में है उनका तो सारा एजेंडा क्लियर हो, उसका उनको क्या करना है कैसे करना है, जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट्री है। ये डायरेक्ट कौन कर रहा है इसको ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ, अजीत जी हैं
अभी जो कहानी जुड़ी जो कुछ वीडियोज़ आते हैं, अभी मेरी उनसे डिस्कशन नहीं हुई है, बट मैं उनको लाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसमें एक सॉन्ग है जिसमें हरजीत सिंह बेसिकली हैं, डेली के नॉर्मल सिंगर है, सॉन्ग्स में काफ़ी निकाले हैं, बट प्रमोशनल एक्टिविटी में नहीं देखते हैं, तो उनका एक नाम डाल रहे हैं। लड़कियों का भी एक एक्ट्रेस का ट्राई कर रहा हूँ, कोई अगर अच्छी एक्ट्रेस जिसने सच में स्ट्रगल किया है वही होगी, तो एक रियलिटी सच में नजर आती है। तो ये यूट्यूब पर रिलीज कर रहे हैं या यूट्यूब पे रहेगा। एक आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम अगर अच्छे से मीन्स कि मुझे भी सपोर्ट किया, तो आप लोगों के सामने प्रमोशनल एक्टिविटी रहेगी जिसमें बड़े लेवल का कोई भी पर्सन नहीं आएगा, वही 5 से 6 गर्ल्स जो जिस पे डिपेंड है, और 5 से 6 न्यू गर्ल्स या न्यू बॉयज़, वो इन चीज़ों को सारा सपोर्ट करेगी। यूट्यूब का चल रहा है, बट मेनली मैं ज़्यादा लेके चल रहा हूँ कि जो मेरे इंस्टीट्यूट्स में है कवरेज, वहाँ तो ये मूवी एक फिक्स डे में कर दिया जाएगा, वो दिखानी ही दिखानी। बच्चों जैसे फ्रेशर पार्टी रहते हैं, फ्रेशर पार्टी आने उन्होंने जो मजे उन्होंने एंजॉय कर लिया, लास्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाए, ये मेरा बेटर चल रहा है। कुछ चेयरमैन से कॉलेजेस के मैं इसमें देख रहा हूँ जो हमें सपोर्ट करें, फाइनेंशियली नहीं कि अपने स्टूडेंट्स को दिखाना ही दिखाना है, एक स्पीचेस भी रहे उनकी कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। क्या बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बजट बॉस मेरा तो है 1,50,000 लास्ट, और कुछ 2 लोग सपोर्ट कर देंगे, लाइक कोई एजुकेशनल ग्रुप है कि यहाँ आपका हम सारा जो प्रमोशनल एक्टिविटी है वो करवा देंगे, उनसे बात चल रही है। बजट हार्डली 1,50,000 है, वो भी मैं हार्डली बात कर रहा हूँ, मैं तो 1 लाख में कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंगल फ्री में मिला मुझे इसमें, और 2 गर्ल्स हैं जो कि डॉक्टरेट लेवल की हैं, लेकिन में अभी स्टडी चल रही है उन लोगों की MBBS की पुणे में, वो भी हमें इसमें फ्री में सपोर्ट करेंगी, तो वो चीज़ जितना मुझे फ्री में इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इवन सबसे बड़ी बात, मैं इसमें किसी भी तरह से मेरा नाम नहीं डालूंगा कि डॉक्यूमेंट्री मेरे से, डॉक्यूमेंट्री आपकी तरफ से, ये डॉक्यूमेंट्री ऑल ओवर स्टूडेंट्स की तरफ से, ऑल ओवर स्ट्रगलर्स की तरफ से होगी। नीचे मेंशन यही हुआ कि बाय दी या डायरेक्ट बाय दी और स्टूडेंट्स ऑल स्ट्रगलर्स ऑल द स्टार्स इस तरह से। तो आप इतना सब 40-minute film you are saying, how are you planning to make the 40-minute film in 2 months? Since you are saying you want to within 2 months. आजकल तो यार IT की इतनी बातें हो गई हैं कि वीडियो 2 दिन में लॉन्च हो जाता है, क्या हो गया? अभी आपको आप यहाँ बैठे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी के नरेंद्र मोदी जी के साथ आपको दिखाएंगे। No, the way you are telling that you are still looking for it. I think you have just come up with the idea a few days back after the Pratisha Banerjee problem. So if you are planning it right now, if you are moving right now, so don't you think 2 months is a too short time? प्लानिंग रहता है जब लोगों को पैसा कमाना होता है। मेरा एजेंडा ये अलग है ना कि सीधा ये स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टर, ये जो स्टार्स आते हैं इनके लिए मोटिवेशन है, सीधा दिमाग में चल रहा है, डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा इस चीज़ को और कवरेज साथ के साथ रहेगी कि वो जो प्लानिंग रहती है कि यार अपने को वहाँ से स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगा, वहाँ से कहाँ से मिलेगा। मैंने मेरे जो भी अब तक अर्निंग की है 1 लाख रुपये मैंने इतना संभाल रखा है कि मैं पर्सनली किसी की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। Tina, are you going to be a part of this documentary? अभी आई थिंक इस चीज़ पर हुई है, तो डेफिनेटली मैं हाँ सपोर्ट करूँगी इस चीज़ के लिए कि never lose your roots। डॉक्यूमेंट्री का मेन मैटर नहीं है, मैं ये हमारे लिए एक अलग वे से हम इसको करते हैं पब्लिश थोड़ा सा, तो शायद कुछ चेंज आएगा उस बदलाव। तो आपको पेपर्स वाला कुछ आर्टिकल्स इन चीज़ों में कंटिन्यू भी 10-12 दिन आपकी तरफ से भी डालने चाहिए कि लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ स्टोरी रहती है। स्वामी विवेकानंद जी की कोर्स तो रहती है, उनकी जो स्टोरीज रहती है, रियल लाइफ की स्टोरीज रहती है, उनको भी पब्लिश करेंगे या अपनी मेल ID देना कि जो भी स्टूडेंट अभी स्ट्रगल के बेस में था आगे कैसे बढ़ा। अभी मेरे साथ एक लड़का था दीप जोशी, उस पर्सन ने 2011 में टॉप कॉलेज से मैडम 4 लाख रुपये डोनेशन देके MBA किया था। बताया गया था सेम चीज़ पैकेज मिलेगा, अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिलोंग्स फ्रॉम उत्तराखंड, उसके फादर भी काफ़ी बड़े मतलब बिजनेसमैन हम कह सकते हैं, बट उसे 2011 से लेके 13 तक कोई भी सेटअप नहीं मिला। पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी थी कि स्टार्टअप अच्छा करूँगा जो मेरे अकॉर्डिंग होगा, कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे बनी रही। मैं ज़िंदगी में कुछ भी खो सकता हूँ, अपना आत्मसम्मान नहीं करूँगा। 2 साल तक वो पर्सन किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करता रहा, कोई आर्टिकल्स टाइप से या ऑनलाइन काम करके, पर उसने किसी भी तरह से नॉर्मल जॉब ज्वाइन नहीं किया। नॉर्मल जॉब इन द सेंस कि जो उसके लेवल का नहीं था, सेलिंग वेलिंग इस तरह से, बिकॉज ही बिलोंग्स टू रिसर्च। बाद में उसको एक पूना की कंपनी ने बड़े लेवल पे स्टेप दिया जहाँ उसकी सैलरी थी सिर्फ 24,000। टुडे विद इन 3 years ही इज अर्निंग 72,000 पर ईयर एंड वर्किंग इन दिल्ली पर मंथ। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि कोई सुसाइड कर लेता तो 2 दिन तो लोग उसके मम्मी पापा के पास जाके रोकते हैं, बातें तो वही रहती है ना उसके जैसा नहीं करना अपने को, तेरे मेरी सोच कुछ उसके जैसा नहीं करना अपने को, तो वो चीज़ है। तो इस तरह के आर्टिकल्स अगर आप लोग भी पब्लिश करते हैं, रियल जो आर्टिकल रहते हैं, तो वो भी हमारा अच्छा हो सकता है।
थ्री इडियट्स जैसी फिल्म ऑलरेडी थी जो देखने के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और सोसाइटी पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट किए जाए और उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाने वाली फिल्म थी, तो उसकी वजह से भी कुछ चेंज नहीं हुआ। बट चेंज कुछ तो चेंज हुआ होगा, एटलीस्ट 1% तो चेंज हुआ उस चीज़ में।